इस एपिसोड की शुरुआत में मिस एल्डर को देखते हैं जो कि मानियाओ को बोलता है, तुम्हारी वजह से आज हम लोगों ने इतने ज्यादा अच्छे दामाद को खो दिया है। इस पर मानियाओ बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंगफेंग इतने ज्यादा कम टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इस पर ये एल्डर बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि वो लिंग जियाओटियान का बेटा है, इसलिए वह कैसे जन्म से साधारण हो सकता था, क्योंकि वह जन्म से ही एक जीनियस था। इस बार मानियाओ बोलती है, जब तक लिंगफेंग बड़ा नहीं हुआ था तब तक इस चीज के बारे में किसको पता था कि वो फ्यूचर में इतना ज्यादा पावरफुल बनने वाला है, क्योंकि बचपन में तो इस चीज के बारे में किसको पता था कि वो एक जीनियस है या ट्रैश। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लिंगफेंग के अंकल को देखते हैं जो कि उस ओल्ड आदमी के बारे में इन दोनों से पूछता है। इस पर ये दोनों बोलती है, खून की कमी की वजह से इस ओल्ड आदमी की हालत थोड़ी सी खराब है। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों जल्दी से रूम के अंदर में चले जाते हैं और लिंगफेंग सीधे अपने दादाजी के पास जाकर उसे उठाता है। इस पर ये ओल्ड एल्डर बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो। इस पर एल्डर सियांग लिंगफेंग के बारे में बताने लगता है कि इसका नाम लिंगफेंग है और वो किन्यू का बेटा है। इस बात को सुनकर ओल्ड आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, लिंगफेंग तुम कैसे हो। यह बोलने के बाद वह यहाँ पर खांसने लगता है। इसके बाद वो दोबारा से लेटकर यहाँ पर आराम करने लगता है। इस चीज को देखकर लिंगफेंग बोलता है, मेरे पास लाइफ लिक्विड की एक बोतल है जिसकी मदद से आपकी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आप इस लिक्विड को जैसे ही एब्जॉर्ब करोगे तो आपकी लाइफ पावर दोबारा से लौट कर आ जाएगी। इस बात को सुनकर लिंगफेंग के चाचा जी थोड़े से शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ लिंगफेंग ने लाइफ लिक्विड को बाहर निकाल लिया था। साथ ही लिंगफेंग यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से ये लाइफ लिक्विड बहुत ही तेजी के साथ लिंगफेंग के दादाजी की बॉडी के अंदर में जाने लगता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर लिंगफेंग के दादाजी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन लिंगफेंग यहाँ पर अपने सीक्रेट मेथड का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर में लिंगफेंग के दादाजी की तबीयत दोबारा से ठीक हो जाती है। इस चीज को देखकर लिंगफेंग के अंकल थोड़े से शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ ओल्ड एल्डर बोलता है, यह तो वही चीज है जो कि तुम्हारे पिताजी रसाथल से लाए थे, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लगता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि शायद से वह चीज यह नहीं है। तभी एल्डर सियांग अपने पिताजी के पास आ जाते हैं और वो बोलता है, पिताजी आप अभी अभी एक गंभीर बीमारी से ठीक हुए हैं, इसलिए आपको अभी आराम करना चाहिए। और साथ ही लिंगफेंग, जब तुम्हारे पास टाइम हो तब तुम दादाजी के पास आकर रह सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम अभी तुम्हारी मॉम यानी कि किंग्यू जहाँ पर रहती थी तुम उस जगह पर रहोगे। इस बार लिंगफेंग भी यहाँ बोलकर अपने चाचा जी के साथ जाने लगता है। दूसरी तरफ ओल्ड एल्डर अपने मन में सोचता है, जियाओ फेंग दोबारा से रिटर्न आ चुका है, यह एक वरदान भी है और अभिशाप भी, क्योंकि अब क्या होने वाला है इस चीज के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग और उसके चाचा जी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह से गुजर रहे थे और लिंगफेंग इस जगह को देखकर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी यहाँ पर दो लड़की आ जाती है, जिसे देखकर लिंगफेंग के चाचा जी बोलते हैं, आज रात तुम आराम करो, कल मैं तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए जाऊंगा। इस बार लिंगफेंग भी हाँ बोलता है। तभी उसके चाचा जी बोलते हैं, तुम दोनों लिंगफेंग का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। इस पर ये लेडी भी यहाँ बोलती है। इसके बाद उसके चाचा जी यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ साउटियान भी बाहर निकल कर आ गया था और वो बोलता है, यह खुशबू तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आखिरकार ये आ कहाँ से रही है। और वो यह बोलने के बाद में इस लोटस के पास जाने लगता है, लेकिन तभी लिंगफेंग उसे पकड़ लेता है और वो इन दोनों से पूछता है, चलो अब नीचे चलते हैं। इसके बाद ये दोनों लड़की लिंगफेंग को लेकर नीचे की ओर आ जाते हैं और लिंगफेंग अपने कमरे के अंदर में आ जाता है। साथ ही लिंगफेंग ने अपने कमरे के बाहर में थंडर ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट कर दिया था। इसके बाद वो बोलता है, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे पता है कि जगह पर आखिरकार चल क्या रहा है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, पास ही में ट्रू गॉड का अवशेष है, इसलिए तुम्हें इस जगह पर सावधान रहना चाहिए। इस बात को सुनकर लिंगफेंग भी हाँ बोलकर यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और लिंगफेंग की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और वो धीरे धीरे कर इधर ही आ रही थी, जहाँ पर लिंगफेंग कल्टीवेशन कर रहा था और कुछ ही देर के अंदर में वो लिंगफेंग के कमरे के बाहर भी आ जाती है। इसके बाद वो लिंगफेंग के कमरे के गेट को खोलकर अंदर भी आ जाती है। इसके बाद वो बोलती है, मैं अपने मास्टर के आदेश का पालन करती हूँ, क्योंकि लिंगफेंग मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सेवा करने के लिए आई हूँ, इसलिए तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। और वो ये बोलकर लिंगफेंग के करीब जाने लगती है। इस चीज को देखकर साउटियान यहाँ पर शर्माने लगता है और वो बोलता है, यह चीज मैं नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। यह बोलने के बाद साउटियान यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लिंगफेंग अपनी पावर का यूज कर साउटियान को यहाँ पर रोक देता है और वो बोलता है, साउटियान तुम्हें यहाँ पर शायद से कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जैसे यहाँ पर तुम्हें लगता है।
इसके बाद लिंगफेंग इस लेडी को बोलता है अगर आपका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है तो आप दोबारा से लौटकर वापस जा सकती हो, क्योंकि मुझे इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस बात को सुनकर ये लेडी यहाँ पर कुछ सोचने लगती है। इसके बाद वह लिंगफेंग को बोलती है लिंगफेंग क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, और वो यह बोलकर अपनी कपड़े उतारने लगती है। इस पर लिंगफेंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये लेडी थोड़ी सी दूर जाकर गिरती है। इसके बाद वो बोलती है लिंगफेंग तुमने तो यहाँ पर लगभग मुझे चोट पहुंचा ही दिया था। इस पर लिंगफेंग बोलता है अब तुम इस जगह से जा सकती हो। इस बात को सुनकर ये लेडी भी यहाँ पर चली जाती है। दूसरी तरफ साउटियान लिंगफेंग को बोलता है इतनी खूबसूरत लेडी खुद तुम्हारे पास चलकर आई थी, लेकिन आखिरकार तुम्हें इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं है। इस पर लिंगफेंग बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस जगह पर क्या हो रहा है। इस बात को सुनकर साउटियान इस लैंटर्न के पास आ जाता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर चक्कर आने लगता है और वो यहाँ पर बेहोश होने ही वाला था। तभी वह बोलता है आखिरकार मुझे हो क्या रहा है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से साउटियान दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि साउटियान के अंदर में जितना भी ज्यादा पॉइजन गया था लिंगफेंग ने उन सभी को बाहर निकाल दिया था। इसके बाद साउटियान बोलता है मास्टर आपने तो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर में जितना भी ज्यादा पॉइजन गया था उन सभी को आपने बाहर निकाल दिया है। इस पर लिंगफेंग बोलता है क्योंकि एल्डर सियांग इस जगह पर मुझे लेकर आया है, इसलिए मुझे लगता है कि इन सब चीजों के पीछे उन्हीं का हाथ है। इस पर साउटियान बोलता है लेकिन सियांग तो आपके चाचा हैं, फिर वो आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्यों करेंगे। इस पर लिंगफेंग बोलता है मेरे दादाजी के इनहेरिटेंस के सामने पारिवारिक मामले कोई भी मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि चाचा जी विरासत में से किसी को भी हिस्सा देना नहीं चाहते हैं। इसलिए साउटियान तुम बाहर जाओ, इस जगह पर जो कुछ भी होगा मैं इन सब चीजों को संभाल लूंगा। इसके बाद लिंगफेंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के इर्द गिर्द में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। साथ ही लिंगफेंग ने यहाँ पर एक ट्रेजर को भी समन कर लिया था, जिसके अंदर से ब्लू कलर की एनर्जी बाहर निकल रही थी। इस चीज को देखकर लिंगफेंग बोलता है शायद से जहर देकर मुझे यहाँ पर मारने का प्लान था, और मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा जैसा आज मेरे साथ यहाँ पर किया जाने वाला था। लेकिन सौभाग्य से मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए आज मैं इस जगह पर बच गया हूँ। दूसरी तरफ हम एल्डर सियांग को देखते हैं, जो कि एक जगह पर किसी का इंतजार कर रहा था। तभी यह लेडी भी इस जगह पर आ जाती है और वो एल्डर सियांग को बोलती है आपने जो काम मुझे सौंपा था मैंने उस काम को पूरा कर दिया है। इस पर एल्डर सियांग बोलता है क्या तुम्हें खुद के ऊपर पूरा भरोसा है कि तुमने अपने काम को पूरा कर दिया है। इस पर ये लेडी बोलती है हाँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर लैंटर्न को छोड़ दिया है जिसके अंदर में पॉइजन है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर एल्डर सियांग बोलता है लेकिन वो लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, साथ ही वह होशियार भी है। इस पर ये लेडी बोलती है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उन सबको लोटस के साथ जोड़ दिया है, जिसकी वजह से एक 6 लेवल का कल्टीवेटर भी इस चीज को नहीं तोड़ सकता है। इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कि एक टोंगटियांग रेलम का कल्टीवेटर इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एक मिस्टीरियस ओल्ड आदमी आ जाता है, जिसे देखकर एल्डर सियांग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ ये मिस्टीरियस आदमी सीधे लिंगफेंग के कमरे के अंदर में चला जाता है और हम लोगों को पता चलता है कि यह लिंगफेंग के दादाजी है, जो कि यहाँ पर बोलते हैं लिंगफेंग ये जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद ओल्ड एल्डर की नजर इस लैंटर्न के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक ही झटके में इस चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी लिंगफेंग अपने दादाजी को शांत करते हुए बोलता है दादाजी आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन सब चीजों को संभाल सकता हूँ। तभी यहाँ पर लिंगफेंग के चाचा जी और ये लेडी भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर लिंगफेंग बाहर निकलकर आ जाता है और वो बोलता है इतनी रात को मेरे चाचा जी आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहे हैं, और क्या आप यहाँ पर मेरी हालत को देखने के लिए आए हैं। इस बात को सुनकर एल्डर सियांग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।